नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। आप अभी देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से शहीद प्रभु दयाल की अंतिम शव यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। ये भरतपुर में गुंडवा में जो टोल प्लाजा है उस पर ये स्वागत हो रहा है शहीद के शव का, देश के बेटे का, जो लेह लद्दाख में हेलक का बेटा शहीद हो गया। आप देख सकते हैं कितना विशाल जन सैलाब है, युवकों की भीड़ है, तमाम वाहन, तमाम लोग, फौज की गाड़ी से स्वागत होता हुआ। युवकों का जोश देखिए। सभी से निवेदन है इस वीडियो पे शेयर दबाएं, सब तक ये जानकारी पहुंचाएं कि हेलक का एक बेटा देश की सेवा करते करते शहीद हो गया लेह लद्दाख में, और उसके अंतिम यात्रा में जो उमड़ा जन सैलाब है, देख सकते हैं कितने विशाल मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गांव तक लोगों का तांता लगा हुआ है। सभी वीडियो पे शेयर दबाएं, शहीद को नमन कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएं अपनी ओर से। शहीद का काफिला रवाना हो रहा है उसके पैतृक गांव की ओर, हेलक की ओर, गुंडवा टोल प्लाजा से। हम पूरी शव यात्रा में उनके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको सेना की तरफ से दी जाने वाली शहीद को अंतिम सलामी दिखाने की। आप साथ के साथ वीडियो पे शेयर दबा के सभी तक पहुंचाएं। सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, शेयर दबाएं और सब तक ये जानकारी पहुंचाएं कि हेलक का एक बेटा देश की सेवा करते करते शहीद हो गया लेह लद्दाख में, उन ऊँची सफ़ेद पोश पहाड़ियों में पंचतत्व में विलीन हो गया राष्ट्र की सेवा करते करते। हम याद करें अमर शहीद हवलदार श्री प्रभु गुर्जर को, उनका काफिला रवाना होते हुए। अब शेयर दबा के सभी तक जानकारी पहुंचाएं। देखिए युवकों का जोश देखते ही बन रहा है। सभी शहीद की शव यात्रा में शामिल हैं। पीछे की ओर भी दिखा रहा हूं आपको, चारों ओर युवक, मोटरसाइकिल रैली, गाड़ियां भी हैं, सभी आर्मी की गाड़ी के साथ जुड़ गए हैं शहीद की शव यात्रा में। ये दीवानों की टोली है। ये उत्साह देखते ही बन रहा है इनका। सभी शहीद को नमन करने उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पे शेयर दबाएं, सब कमेंट्स के माध्यम से अपना नमन भेजें शहीद को। जितने भी सैकड़ों लोग मुझे देख रहे हैं, आगे हज़ारों लोग देखने वाले हैं। शहीद सबका होता है, ये मात्र हेलक के लोगों का या भरतपुर के लोगों का नहीं। हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं कि सामने क्या है, वो सभी शेयर दबाएँ, सब तक जानकारी पहुंचाए। भारत माता की जय के नारे गर्मजोशी के साथ इसी तरह की राष्ट्र भावना को हमें इन युवकों में बढ़ाने की ज़रूरत है। आज की नव पीढ़ी में इसी राष्ट्र भावना को जागृत करने की आवश्यकता है असल में। फिर ना तो कभी धार्मिक दंगे होंगे, न जातीय कलेश होंगे, न जातीय वाद विवाद होंगे, ना कोई किसी को ऊंचा समझा जाएगा, नीचा समझा जाएगा। अगर राष्ट्र को सबसे ऊंचा समझा जाएगा, अगर आप देश को महान समझते हैं, तो कभी ना कोई जाति नीची लगेगी, ना कोई किसी में कमी लगेगी। यही राष्ट्र भावना हमें हर भारतवासी के अंदर जगाने की ज़रूरत है। अगर राष्ट्र को हम लोगों ने कमज़ोर समझ लिया, ये राष्ट्र भावना ही तो अफ़गानिस्तान में हार गई। असल में क्या हार गया अफ़गानिस्तान में? अफ़गानिस्तान की सेना, वहाँ के जो राजनेता थे वो, वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ की जनता नहीं। असल में वो राष्ट्र भावना हार गई। अफ़गानिस्तान के लिए मर मिटने की जो भावना थी उन सैनिकों में, उन लोगों में, वो हार गई। तभी वो भाग खड़े हुए अपनी जिम्मेदारियों से और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हो गया तालिबान का, एक आतंकवादी संगठन का। अगर इसी तरह की राष्ट्र भावना को हम युवकों में जगाएंगे तो ज़रूरत नहीं, सैनिक ही बहुत हैं, परंतु हर युवक अपने आप में एक सैनिक है देश के लिए।
वो किसी वक्त लड़ने के लिए तैयार है। अगर ये राष्ट्र भावना हर युवक के अंदर है, भारत माता की जय। आप मेरे पीछे उमड़ता हुए जन सैलाब देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं पीछे जो भीड़ है, आगे गाड़ी की अलग भीड़ है, फौज की गाड़ी सामने चल रही है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पे शेयर दबा के आप सभी तक इस जानकारी को पहुंचाएं। सभी शहीद को नमन भेजें अपनी तरफ से। कमेंट्स के माध्यम से मैं जानकारी दे देता हूं, हेलक का एक सीआरपीएफ जवान अमर शहीद हवलदार प्रभु दयाल गुर्जर शहीद हो गया लेह लद्दाख की पहाड़ियों में। देश की सेवा करते करते, अपनी ड्यूटी करते करते वो पंचतत्व में विलीन हो गया। पूरे आसपास के क्षेत्र के युवक लोग सभी उमड़ पड़े हैं शहीद को नमन करने। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पे शेयर दबा के सभी सब तक ये जानकारी पहुंचाएं, शहीद को नमन भेजें कमेंट्स के माध्यम से, सबको जानकारी दें। शहीद का काफिला चला जा रहा है आगे की ओर, पुलिस की गाड़ी आगे एस्कॉर्ट करती हुई, आगे ट्रैफिक वगैरह की दिक्कत ना हो। लोग नारा लगाते हुए प्रभु गुर्जर अमर रहे। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे शेयर दबा के जानकारी पहुंचाइए। जन सैलाब देखिए, उत्साह देखिए, हर भारतवासी के अंदर मैं यही उत्साह चाहता हूं। कमेंट्स में भारत माता की जय के नारे लगते रहें, प्रभु दयाल गुर्जर की जय के नारे लगते रहें, उस भारत के वीर सपूत की जय के नारे लगते रहें जो देश की सेवा करते करते पंचतत्व में विलीन हो गया। उसकी परमात्मा की शांति की आप कामना करें। देखिए कितना उत्साह है लोगों में, सभी के अंदर देशभक्ति की अलग जगह का प्रभु दयाल चले गए, एक मिसाल कायम कर गए। देखिए कितना विशाल जन सैलाब है। अभी कंजोली आर्मी एरिया के बाहर कुछ देर के लिए गाड़ी को रोक लिया गया है। पुलिस आगे एरिया को एस्कॉर्ट करके आम जनता को साइड में करते हुए, नेताओं के लिए इस तरह का काफिला आपने अक्सर जाते हुए देखा होगा। आज ये शहीद का काफिला देखिए, शहीद के काफिले को तो देखकर आप शेयर बटन दबाएंगे ही, शहीद को तो नमन करेंगे ही कम से कम, क्योंकि आम तौर पर नेताओं का इस तरह का काफिला आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन आज एक शहीद का काफिला है।
साथ ही कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए। मैं फिर से वापस सभी साथियों के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर बराबर आवाज़ आ रही है मेरी, सबसे रिक्वेस्ट है एक बार मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता दें कि आवाज़ बराबर आ रही है। हम काफिले के साथ अभी जुड़े हुए हैं, अभी हैं बौरी वाले टोल प्लाजा के पास। आवाज़ आ रही है नहीं, मुझे एक बार कमेंट्स में बता दें सभी साथी, और सभी भारत माता के नाम का जयकारा लगा दें। और अमर शहीद हवलदार श्री प्रभु गुर्जर के नाम का भी एक हेलक का जवान देखिए, रास्ते में लोग सभी नमन करते हुए। और जो सैकड़ों लोग देख रहे हैं सभी शेयर बटन दबाएं, सब तक ये जानकारी पहुंचाएं, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इसकी गूंज सुनाई दे कि हेलक का एक बेटा CISF में देश की सेवा करते हुए ड्यूटी पर पंचतत्व में विलीन हो गया। उसकी आत्मा की शांति की कामना करें। सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो पे शेयर दबा के सब तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि जिस तरह का जोश इन सभी युवाओं में देखने को मिल रहा है, इन सभी साथियों में देखने को मिल रहा है, वही जोश भारत के हर उस युवा के अंदर हो, वही राष्ट्रभक्ति की भावना हर इस युवा के अंदर जागे। जो भी इस वीडियो को देखे वो अमर शहीद हवलदार श्री प्रभु गुर्जर से प्रेरणा ले। राष्ट्रभक्ति की भावना हर भारतवासी के अंदर होना अति आवश्यक है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस तरह की अफगानिस्तान की हालत है, उस तरह की हालत हमारी भी हो जाए। अगर हम देश के लिए जागृत हैं, देश के लिए तैयार हैं, देश के लिए सम्मान की भावना, प्रेम की भावना, अपनत्व की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना अगर हमारे अंदर है, हमारे सीने के अंदर है, तो निश्चित तौर पर हमें कोई भी हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, हमें बांट नहीं सकता। जिस तरह के प्रयास आज कल राजनेता करते हैं, बांटो और राज करो की राजनीति अंग्रेज़ों के बाद गई नहीं है, बस उसकी शक्ल बदल गई है। आजकल के नेता धर्म के नाम पर बांटते हैं, रंग के नाम पर बांटते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं, समाज के नाम पर बांटते हैं। अगर समाज इतना एक हो जाए कि वो अपने राष्ट्र को अपना समाज समझे, अपने देशवासियों को अपना परिवार समझे और अपने सभी आसपास रहने वालों का सम्मान करे और सबको एक समझे, सबके अंदर एक भावना हो कि राष्ट्र सर्वोत्तम है, राष्ट्र ही धर्म है, राष्ट्र परमो धर्म है। इसी तरह की भावना अगर हमारे अंदर होगी तो हमें कोई बांट नहीं पाएगा। कोई भी राजनेता, कोई भी नया संगठन, कोई भी आतंकवादी संगठन हमें डरा नहीं पाएगा। यही जो राष्ट्र भावना है, यही अफगानिस्तानियों के अंदर से मार दी तालिबानियों ने। उनके अंदर इतना भय पैदा कर दिया अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन का, कि वो अपने राष्ट्र के लिए जो समर्पण की भावना है उसको पूरी तरह से भूल गए। यही कारण है कि वहाँ के जनरल, वहाँ के वो पुलिस वाले, वहाँ के वो फौजी सभी भाग खड़े हुए उन तालिबानियों के भय से, जो AK-47 लेकर धड़ाधड़ पूरे शहर के अंदर गोलियां बरसाते आ रहे थे। वो उनका जवाब नहीं दे पाए, उन बड़े बड़े हथियारों से भी जवाब नहीं दे पाए जो अमेरिका ने उनके लिए रखवाया था। उन हथियारों का भी जवाब नहीं दे पाए। उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कोई जवाब नहीं दे पाए। तालिबान के कुछ लड़ाके आए, वहाँ के 3 लाख सैनिक उन कुछ हजार तालिबान के लड़ाकों से हार गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये राष्ट्र भावना खत्म हो गई। अगर हम अमर शहीद प्रभुदयाल जैसे लोगों की राष्ट्र भावना, इनके शहीद होने के बाद जो इनसे त्याग की भावना, इनसे जो भी प्रेरणा आज का युवक ले सकता है, उसको अगर आप बढ़ावा दोगे, अगर आज का युवा ये समझे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा धर्म सबसे ऊपर मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, मेरे देश का हित है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे समाज को बांटा जाए, जाति के नाम पर लोगों को दबाया जाए, हीन भावना लोगों के अंदर हो, लोगों के काम से। दोस्तों, सभी वीडियो पे शेयर बटन दबाइए, सब तक जानकारी पहुंचाइए और शहीद को सत सत नमन। भारत माता की जय,
इस राष्ट्र भावना को आज भारत के हर कोने तक पहुंचाइए। मैं जो भी मेरी समझ से बातें विकसित कर सकता हूं आपके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु संपूर्ण निचोड़ जो मेरी बातों का है, मेरी भावनाओं का है, मेरी सोच का है, वो है राष्ट्र। इस राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं, राष्ट्र हित से ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब इस तरह के जवान अपने जीवन की परवाह ना करते हुए देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र के बारे में हमें भी सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप सेना में ही रह के देश की सेवा कर सकते हैं, आप समाज में रह के देश की सेवा कर सकते हैं। समाज को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए, सबको समान अधिकार दिलवाने के लिए जो आप समाज में काम कर सकते हैं वो काम करें। जो भी पार्ट आप अपना दे सकते हैं, कमज़ोरों का सहारा बनिए। दिन में कम से कम 2 लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। कोई मुश्किल में हो उसकी सहायता करने की कोशिश कीजिए। कोरोना महामारी के विभत्स दौर से हम अभी गुजरे हैं। आर्थिक तौर पर देश पूरी तरह कमज़ोर है। समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो डेली टू डेली जीवन भी यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उनकी मदद करने की कोशिश करिए। आप समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना जो पार्ट निभा सकते हैं, जो हिस्सा बन सकते हैं, जैसे हिस्सा बन सकते हैं वैसे बनने की कोशिश कीजिए। समाज को एक कीजिए। ये भी प्रेरणा हमें फौज से मिलती है, शहीदों से मिलती है। देश हित के लिए हम अपनी तरफ से जो कर सकें वो करने का प्रयास कीजिए और रोज चिंतन कीजिए, सोचिए देश का भला किस तरह किया जा सकता है, समाज का भला किस तरह किया जा सकता है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी सैकड़ों लोग देख रहे हैं, लगातार मुझे देख रहे हैं, सब वीडियो पे शेयर बटन दबाकर सब तक पहुंचाएं इस जानकारी को कि हेलक का एक जवान सीआरपीएफ में देश की सेवा करते करते शहीद हो गया अपनी ड्यूटी पर। आज उसकी शव यात्रा है जो भरतपुर में उसके पैतृक गांव हेलक को जा रही है। युवाओं की बड़ी संख्या इससे जुड़ी हुई है। लोग शहीद के नाम के नारे, भारत माता के जयकारे लगातार लगाते हुए शहीद के पीछे जा रहे हैं उसके पैतृक गांव में। सभी से रिक्वेस्ट है सब तक इस जानकारी को पहुंचाएं।